हम सब अपना जीवन शांति से जीना चाहते हैं, अपना हर पल आनंद में भोगना चाहते हैं, परंतु ऐसा नहीं कर पाते। कारण क्या कारण है इस समस्या का? क्या हमारे शत्रु इसका कारण है, या हमारे उत्तरदायित्व, या फिर समय की कमी? नहीं, कारण है हमारा भय। ये भय कि कोई क्या कहेगा, हमारे विषय में कोई क्या सोचेगा, है ना? हम स्वयं जीते हैं, स्वयं मरते हैं, तो फिर जीते समय संसार की चिंता क्यों करते हैं? हाँ, संसार का अहित ना करें, ये बात अवश्य ध्यान में रखने योग्य है। परंतु संसार के सोच की चिंता करके स्वयं का जीवन नष्ट कर, ये कहां तक सही? जब आप आनंद में नाचें तो ऐसे नाचें कि जैसे आपको कोई देख ही नहीं रहा है। जब आप गाएं तो ऐसे गाएं कि आपको कोई नहीं सुन रहा। स्वयं को संसार समझें और इस धरा को स्वर्ग समझें। यदि अपने जीवन में आप 4 पल भी ऐसे जी पाएं तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। हम सभी प्रतिदिन अपना कार्य करते हैं, तो कभी कुछ अधूरा रह जाता है, तो कुछ भूल हो जाती है, कभी कुछ हानि हो जाती है, और फिर उस भूल, उस हानि के अनुभव की पीड़ा तले हम दब जाते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि ऐसा होना तो स्वाभाविक है। यदि ऐसा है तो तनिक सूर्य की ओर देखिए। वो प्रतिदिन अंधकार से लड़ता है और हर रात्रि के पश्चात एक नई ऊर्जा, एक नए तेज के साथ उदित होता है। तो क्यों ना आप भी अपने जीवन की बीती पुरानी बुरी बातों को भुलाकर अपना प्रत्येक दिन नई ऊर्जा, नए जीवन की तरह प्रारंभ करें। विश्वास कीजिए, आपका जीवन सरल हो जाएगा और आनंददायी भी। चाह मनुष्य के जन्म लेते ही उसके मन में जन्म ले लेती है। चाह जीवित रहने की, फिर प्रेम की, फिर आनंद की, फिर सफलता की। परंतु सबकी चाह पूर्ण नहीं होती। हर एक के पास अपनी चाह ना पूरी कर पाने के सैकड़ों कारण होते हैं। अपना लक्ष्य ना पूर्ण कर पाने के सहस्त्र बहाने होते हैं, और हम ये जान ही नहीं पाते कि कब हमारी असफलता के कारण हमारे ना प्रयास करने के बहाने बन गए। हम जो चाहते हैं उसे ना पा सकने का कारण ये कभी नहीं होता कि अवरोध बड़ा था। कारण ये होता है कि हमारा प्रयास छोटा था। कभी कुएं से पानी निकाला है तो अवश्य देखा होगा कि कोमल रेशों से बनी हुई रस्सी भी कठोर पाषाण पर अपने निशान छोड़ जाती है, और हर बढ़ता निशान उस पाषाण को और दुर्बल बना देता है। उसी प्रकार हमारा हर प्रयास हमें हमारे लक्ष्य के और पास ला सकता है। तो असफलता का कारण बाधा नहीं, प्रयासों की कमी। प्रयास कीजिए, फिर देखिए आप जो लक्ष्य चाहेंगे वो मिल जाएगा। मनुष्य का मन बहुत ही चंचल होता है, इसीलिए कभी कभी कुछ नया कार्य प्रारंभ करने से पूर्व हमारा मन संशय से घिर जाता है, और ऐसे समय में हम प्रयास करने से पीछे हट जाते हैं। और इन सब का कारण है
स्वयं पर अविश्वास, दृढ़ निश्चय की कमी, हम जिन्हें ऊंची दृष्टि से देखते हैं, जिन्हें अपना आदर्श मानते हैं, उनके जीवन में गहराई से देखिएगा, केवल एक ही अंतर पाएंगे, निश्चय का अंतर। ये निश्चय ही है जो हमारी प्रतिभा को धार देता है, हमारे प्रयासों को शक्ति देता है। ये निश्चय का अंतर ही तो है कि एक मनुष्य सागर की गहराई में जाकर मोती ले आता है और दूसरा हार मानकर किनारे पर बैठ जाता है। तो हार तब नहीं होती जब आपका प्रतिद्वंदी आपसे जीत जाए, हार तब होती है जब आप ना लड़ने का निश्चय कर लेते हैं। इसीलिए यदि मार्ग बंद हो जाए तो उसे खोलने का प्रयास करो, और यदि मार्ग ना खुला तो भी अपने प्रयासों से नया मार्ग बना लोगे। पता है इस हरी मेहंदी में लाल रंग कैसे आ जाता है? कष्ट सहकर। लाल चटकता रंग चाहिए तो इन मेहंदी के पत्तों को पीसना पड़ता है, बार बार प्रहार करने होते हैं। उसके पश्चात इसे पानी में मिश्रित करना होता है, तब जाकर ये ललनाओं का श्रृंगार बनती है। स्वर्ण के साथ भी यही है, जितना तपता है उतना शुद्ध होता है। और नग तो आप सभी को भाते हैं ना। हीरा भी पहले कोयला होता है, धरा के भीतर का ताप सहकर, उसका दबाव सहकर इसके भीतर ये चमक आती है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? जितना आप कठिनाइयों से जूझेंगे, आपका व्यक्तित्व उतना ही निखरेगा। कठिनाइयों की भट्टी में जितना तपेंगे, आपका चरित्र उतना ही निखरेगा। तो अगली बार जब आपके समक्ष कोई समस्या आए तो घबराइए मत, उससे लड़ जाइए, क्योंकि हर समस्या हमें कुछ नया सिखाकर जाती है। अद्भुत बात है ना। हमें सदैव हमारे नाम से बुलाया जाता है, नाम से हमारी पहचान है। ये नाम ही है जो इतिहास में स्थान बनाने में हमारी सहायता करता है। नाम बनाने के लिए व्यक्ति क्या कुछ नहीं करता, नाम पर कलंक न लग जाए इसके लिए क्या क्या प्रयास नहीं करता। अपने जो कुछ भी पाया, धन, संपत्ति, सुख, ये सब कुछ नाम के समक्ष छोटा है। नाम सबसे ऊपर रह जाता है। ये नामकरण संस्कार सदैव हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अब आपको क्या लगता है मैं किस नाम की बात करूं? वो नाम जो हमने जन्म से पाया? नहीं, मैं उस नाम की बात कर रहा हूं जो हमने हमारे कर्मों से अर्जित की। जो जन्म से प्राप्त हुआ वो मृत्यु के साथ चला जाएगा। ये तो जो नाम कर्मों से प्राप्त होता है वो हमें अमर करता है। माता पिता से हमें जन्म मिला, जन्म से मिले संबंधी, समाज से मिले मित्र, प्रकृति से मिला भोजन। यदि कुछ ऐसा है जो हमने स्वयं पाया तो वो है हमारे कर्मों का फल। वो है वो नाम जो हमने कर्मों से अर्जित किया। इसलिए सदैव श्रेष्ठ कर्म कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। सुरक्षा व्यक्ति के लिए आवश्यक होती है, किंतु यही व्यक्ति की सबसे बड़ी शत्रु भी होती है। कैसे? सोचिए, एक व्यक्ति जब सुरक्षित वातावरण में होता है
तब उसमें आलस आ जाता है। वो जानता है कि ना मुझे भविष्य के लिए कुछ करना है, ना आज के लिए कुछ करना है, केवल जीवन जीना है। इस सुरक्षा चक्र से बाहर निकलना अति आवश्यक है। सोचिए, पंछी जो अपनी संतान को जन्म देता है, कुछ समय के पश्चात उसे घोंसले से निकाल देता है। क्यों? यदि ऐसा नहीं किया तो वो संतान जीवन जीना सीखेगी ही नहीं। यदि उसे डाली से नीचे नहीं फेंका तो संतान उड़ ही नहीं पाएगी, उसके पंख सशक्त नहीं होंगे, वो स्वयं का घोंसला बनाएगी ही नहीं। पंछी अपना घोंसला तब बनाते हैं जब उनके अभिभावक उन्हें छोड़ देते हैं। स्मरण रखिएगा, आप सुरक्षा चक्र से बाहर निकलेंगे, संकट आएंगे जिसके कारण आप सतर्क होंगे, उनका सामना करोगे तो आप बलशाली होंगे। अब वो संकट दोबारा ना आए इसलिए आप योजना बनाओगे। यदि आप स्वयं का विकास चाहते हैं तो जब भी आपको लगे कि आप एक सुरक्षित वातावरण में हैं, एक सुरक्षा चक्र में हैं, तो इस घेरे से बाहर निकलिए। यहां है आपका विकास। राधे राधे। मनुष्य में कितने भाव होते हैं, किंतु वो वही करता आता है जो अब तक करता आया है, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल। यदि आपको उदाहरण दूं तो एक ग्वाल जिसने बालपन से एक ही कार्य किया, गैया को चरा, दूध निकाल, उसे जीवन भर वही मिलेगा, केवल दूध। किंतु सोचिए, जब यही दूध किसी हलवाई के पास जाता है तो वो उसका मावा बनाता है, माखन बनाता है, भिन्न भिन्न प्रकार की मिठाइयां बनाता है, घी बनाता है। उसने कुछ बड़ा किया, बदले में उसे कुछ बड़ा मिले। स्मरण रखिएगा, यदि आप वही करते आएंगे जो सदैव से करते आए हैं, तो आपको वही मिलता आएगा जो सदैव से मिलता आया है। कुछ नया करने का प्रयास कीजिए, कुछ भिन्न करने का प्रयास कीजिए, स्वयं को संवारने का प्रयास कीजिए, स्वयं को सज्ज कीजिए, कुछ नया कीजिए। स्मरण रखिए, यदि आप कुछ ऐसा करेंगे जो कभी किसी ने नहीं किया, तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा जो कभी किसी को नहीं मिला। तो नए प्रकार, नए प्रयास से नए कर्म का पालन कीजिए, नई सोच को अपने भीतर जागृत कीजिए, क्योंकि यही सोच सच बनकर आपके सामने आएगी। राधे राधे। जीवन में कुछ कर दिखाना है, आकाश की वो सीमा छूनी है जिसे छूने के विषय में आप कभी सोच भी नहीं सकते। तो अपने भीतर ये 3 गुण अर्जित कर लीजिए। पहला, अपने लक्ष्य को पाने की चाह, लगन। ये आपसे वो करवा सकता है जो आप कभी नहीं कर सकते। दूसरा, साहस, संकट उठाने की क्षमता। ये आपसे वो करवा सकता है जो आप करना चाहते हैं। और तीसरा है अनुभव। अनुभव आपको ये बताएगा कि आपको करना क्या चाहिए। तो जिसने चाह, साहस और अनुभव, इन 3 गुणों की तिकड़ी पाली, उनके लिए इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जो वो ना पा सके। वो सदा प्रसन्नता से कहें राधे राधे। इस जीवन में मनुष्य केवल 3 चीजों के पीछे भागता है, छाया अर्थात सहारा, संबंध, काया अर्थात सुंदर सुबल शरीर, और तीसरी मान अर्थात ऐश्वर्य। अब अचंभित करने वाली बात यह है कि समय आने पर यही 3 वस्तुएं हैं जो सबसे पहले आपका त्याग करती हैं। अंधकार में छाया आपको त्याग देती है, बुढ़ापे में काया आपको त्याग देती है, और अंत में ये माया भी आपको त्याग ही देती है।
कि कुछ काम नहीं आता जिसके पीछे आप जीवन भर दौड़े जा रहे थे। यदि कुछ काम आता है तो वो है आपका प्रेम पूर्ण व्यवहार जो आपने संसार को दिया। ये प्रेम ही है जो अंधकार में दिया बनकर आपको प्रकाश देगा। ये प्रेम ही है जो बुढ़ापे में हाथ बनकर आपको शक्ति देगा, सहारा देगा। और जब आपके पास धन नहीं होगा तो यही प्रेम आपको संयोग देगा। इसलिए इस जीवन में यदि कुछ कमाना है तो केवल प्रेम कमाएं। यदि आप भी मेरी बातें दूर की सोचते हैं तो केवल प्रेम कमाएं। और आप इसी प्रेम के साथ कहीं राधे राधे। संसार में नियति बहुत कुछ निश्चित करती है, जैसे हर एक वस्तु की सीमा। शरीर से जाने वाला जल, उसकी सीमा भी नियति निश्चित कर चुकी है। कैसे? देखिए, यदि आपने उचित समय पर परिश्रम करके अपना पसीना नहीं बहाया तो कुछ समय पश्चात आपको अश्रु अवश्य बहाने, क्योंकि सब कुछ यदि भाग्य से मिल भी जाए उसे कर्म से रक्षित करना पड़ता है। यदि परिश्रम करते रहोगे तो जो पाया है उसे सहेज कर रख पाओगे और जो आप पाना चाहते हैं वो अवश्य पालोगे। किंतु यदि परिश्रम से दूर रहे तो जो पाया है उसे तो खो ही दोगे, और जो पाना चाहते हैं उसका तो प्रश्न ही नहीं होता, और बहाओगे तो केवल अश्रु। अब चयन आपका है, क्या बहाना चाहेंगे? पसीना या अश्रु? राधे राधे। इस वस्त्र को देख रहे हैं आप? इसकी बुनाई, इसकी कढ़ाई, इसकी सज्जा कितनी सुंदर लग रही है, कितना स्वच्छ, कितना सुलझा हुआ है। अब इसे हम तनिक भीतर से देखते हैं। क्या आप भी वही देख रहे हैं जो मैं देख रहा हूं? यही होता है, हमारे व्यक्तित्व के साथ भी यही होता है। ये सारी उलझनें जो है, हमें सुलझने के लिए इन उलझनों का सामना करना ही पड़ता है। तो इन उलझनों से कभी भयभीत मत होइएगा, ये बस आपको एक सुलझे हुए मार्ग की ओर ले जा रही है। राधे राधे। लोग मुझसे सदैव कहते हैं, कान्हा अब तुम बड़े हो गए हो, अभी भी बच्चों के बीच में रहकर तुम शरारतें करते हो, क्यों? तुम बड़े हो, बड़ों की भांति रहो। अधिकांश लोग ये नहीं समझ पाते, सोचते हैं कि ये भगवान है, भगवान की भांति गंभीर क्यों नहीं रहते। अब कैसे समझाऊं मैं सबको? मेरे भगवान होने के पीछे का ये सबसे बड़ा रहस्य, ये बच्चे ही तो हैं। ये मेरी शक्ति कहां से आती? हर समस्या का हल निकालने की शक्ति इन्हीं बच्चों से तो आती। जीवन जीने की शक्ति, इस संसार को प्रेम सिखाने की शक्ति इन्हीं बच्चों से आती, क्योंकि बच्चों से बड़ा कोई भगवान नहीं। देखिए, पुराणों का कोई ज्ञान इन्हें ज्ञात नहीं है, किंतु ये भली भांति जानते हैं कि किसी निराश व्यक्ति के मन को बहलाया कैसे जाए, कैसे उसे प्रसन्न किया जाए। और ये बड़ी बात है, इन्हें कोई नीर खीर न्याय ज्ञात नहीं है, कोई भेदभाव ज्ञात नहीं है। ये भली भांति जानते हैं कि किसी अकेले अनजान व्यक्ति को अपने दल का सदस्य कैसे बनाया जाए, कैसे उसे अपना बना दिया जाए। और ये बड़ी बात है, इन बच्चों से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। इसलिए आप भी कभी जीवन में गंभीर होने का प्रयास मत कीजिएगा। यदि ऐसा किया तो ये संसार आपको बड़ा ही निरस लगने लगेगा। आप भी बच्चों की भांति भोले बनकर रहिए, इस जीवन का आनंद उठाइए, लाभ और हानि से परे होकर संबंधों को देखिए।
ज्ञान को बघारने के स्थान को प्रेम से संबंधों को निभाना सीखिए। आप स्वयं समझ जाएंगे ये संसार कितना सुंदर है। राधे राधे। स्वीकारण, सत्य का स्वीकारण मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब तक मनुष्य सत्य को स्वीकार नहीं करता, उसे असत्य से लड़ने की शक्ति प्राप्त नहीं होती। जब आप भोजन करते हैं तो क्या होता है? आपका पेट स्वीकारता है कि वो भर चुका है और आप भोजन करना बंद कर देते हैं। जब आपको निद्रा आती है तो क्या होता है? आपका मन स्वीकारता है कि आपका शरीर थक चुका है और उसे विश्राम की आवश्यकता है। उसी प्रकार जब आपको किसी व्यसन को रोकना हो तो आपको स्वीकारना पड़ता है कि बहुत हो चुका, चाहे वो लालच हो या मदिरापान। उस व्यसन का त्यागना तभी प्रारंभ होता है जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि आप उस व्यसन के बंधक हैं। आपने अपने जीवन में कभी तलवार खरीदी है? क्या देखकर तलवार खरीदते हैं? उसकी मयान देखकर या उसकी धार देखकर? अरे, मैं भी कैसा प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे। यह आवश्यक थोड़ी कि आप कोई योद्धा या क्षत्रिय हो। यह भी हो सकता है कि आप कोई व्यापारी, कोई छात्र या शिक्षक हो। तो चलिए मैं आपसे यह पूछता हूं कि आप नए वस्त्र कैसे खरीदते हैं? क्या उसका रंग रूप देखकर खरीदते हैं या उसकी गुणवत्ता देखकर? गुणवत्ता देखकर, है ना? ठीक उसी प्रकार जब आप किसी मनुष्य से मिले तो उसके रंग रूप पर मत जाइए, उसका आचरण समझने की चेष्टा कीजिए, उसकी मेधा, उसकी प्रतिभा का मूल्यांकन करने का प्रयास कीजिए। आपका जीवन बहुत ही सरल हो जाएगा। आप सब ने अपने जीवन में एक कहावत तो सुनी ही होगी कि एक चुप 100 को हराए। सुनी है ना? और इसीलिए कई बार हम जीवन में चुप रहते हैं, मौन रह जाते हैं, क्योंकि यह सत्य है कि एक मूर्ख के लिए मौन रहने से अधिक श्रेयस्कर उत्तर और कुछ भी नहीं हो सकता। परंतु क्या जीवन में सदैव मौन रहना, सदैव चुप रहना क्या उचित होता है? नहीं। जहां पाप का बल बढ़ रहा, जहां छल हो रहा, वहां मौन रहने से अधिक गंभीर अपराध और कुछ नहीं हो सकता। मौन रहकर कदाचित आप समस्या से बच जाएं, परंतु आप संसार को समस्याओं में उलझा देते हैं। इतिहास साक्षी है कि पापियों के उद्दंडता ने संसार को इतनी हानि नहीं पहुंचाई जितना कि सज्जनों के मौन ने पहुंचाई। यदि कोई मूर्ख बोल रहा है तो मौन रहना उचित है, परंतु यदि कहीं अपराध हो रहा, छल हो रहा, तो उठिए और विरोध कीजिए, क्योंकि आप भले ही ना सही, परंतु आपकी आने वाली पीढ़ी इस पाप के दंड को अवश्य सहेगी। कभी सोचा है हमारा जीवन भी उस रेत की घड़ी की भांति है? जो रेत नीचे गिर चुकी है वो हमारा अतीत है, जो अब भी ऊपर है वो हमारा आने वाला भविष्य है, और वर्तमान ये संकुचित स्थल है जहां से धीरे धीरे करके रेत गिर रही है। अर्थात हमारे पास जीने के लिए यही एक क्षण है। उसका उपयोग कैसे करना है ये हम पर निर्भर करता है। जो बीत गया उसका दुख मनाना है, या जो भविष्य में होने वाला है उसकी प्रतीक्षा में क्रोध करना है। सब कुछ करने के लिए यही एक क्षण है। प्रसन्न रहना है तो उसके लिए भी यही एक पल है। प्रतीक्षा करते रहोगे
तो ये पल भी भूतकाल में बदल जाएगा। इसलिए आनंद के लिए, परोपकार के लिए प्रतीक्षा ना कीजिए। आपके पास जो पल है उनका भरपूर सदुपयोग कीजिए, क्योंकि इस घड़ी को पलटकर आप फिर से समय अवश्य गिन सकते हैं, परंतु अपना बीता हुआ समय आप वापस नहीं लौटा पाएंगे। हम सब अपनों की, अपने मित्रों की, परायों की सहायता करते हैं, परंतु हम सब के मन में एक व्यथा रह जाती है कि वो हमारा उपकार भूल गया, कि उसने हमें सम्मान नहीं दिया, कि समय पड़ने पर उसने हमारी सहायता नहीं की। होता है ना ऐसा? अब प्रश्न ये उठता है कि क्या हमें उपकार भुला देना चाहिए या नहीं? और उत्तर भी दो हैं, हां भी और ना भी। हमें दूसरों पर किए गए उपकार को भुला देना चाहिए, परंतु यदि किसी ने हम पर उपकार किया है तो उसे नहीं भुलाना चाहिए। यदि दूसरों पर किए उपकार भुला दिए तो अपेक्षा नहीं रहेगी। अपेक्षा नहीं रहेगी तो वो टूटेगी नहीं, मन कुंठित नहीं होगा। और स्वयं पर किए गए उपकार को स्मरण रखा तो उसे चुकाने के लिए सदा तत्पर रहेंगे, उपकार करने वाले के कृतज्ञ रहेंगे, तब भी मन प्रसन्न रहेगा। और यदि हम सभी ऐसा करने लगे तो सबके मन को संतोष। प्रत्येक मनुष्य सफलता पाने के लिए कार्य करता है। कुछ सफल होते हैं, कुछ नहीं होते, और जो सफल नहीं होते वो सदा अपनी असफलता का कारण या तो अपनी परिस्थितियों को बताते हैं या अपने सहयोगियों को दोषी ठहराते हैं। परंतु क्या वास्तविकता में ऐसा ही होता है? क्या कोई परिस्थिति या कोई व्यक्ति किसी की असफलता का कारण बन सकते हैं? उत्तर हां भी है और ना भी। कैसे? आप इस तितली को देख रहे हैं? आपने एक मक्खी को भी देखा होगा। प्रकृति ने दोनों को समान गुण दिए हैं रस पान करने का। एक तितली फूलों पर जाकर उसका रस लेती और इस अवस्था में नए फूल खिलने की व्यवस्था भी करती है, और मक्खी घाव पर बैठती है, घाव को सड़ाती है और रोग भी फैलाती है। यदि इसमें किसी बात का अंतर है तो केवल सोच का। यदि आप उचित मार्ग चुनेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, आप में उत्साह बढ़ेगा, और यदि आप अनुचित मार्ग चुनेंगे तो आपको असफलता मिलेगी, निराशा मिलेगी। अब उचित मार्ग चुनना है या अनुचित मार्ग, ये निर्णय तो आप पर निर्भर करता है।